बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको ये खबर देनी पड़ रही है। क्यों? क्या हुई? पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मौलाना सलमान अजहर की मौत हो गई, वो भी पाकिस्तान के भावलपुर में। आपने डिसबैंड कर दिए हैं यहाँ जिहादी ग्रुप्स को। आपके बहुत से जिहादी लोग इंडिया ने यहाँ असैसिनेट कर दिए हैं। जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। पाकिस्तान में हड़कंप मच चुकी है। इस समय भारत की जो सेना है वो अपने ट्रुप्स को बॉर्डर पे लेके आ रहा है, इक्विपमेंट बॉर्डर पे आ रही है, ऐसा दावा किया है पाकिस्तान के मीडिया ने। आज वो अनहोनी हुई है जो किसी ने सोची नहीं थी। पाकिस्तान के भावलपुर के अंदर एक अननोन व्हीकल ने आकर मौलाना सलमान अजहर को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। हाँ, शर्म का मकाम भी है, यकीन करें। बिल्कुल, आप हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? रात को बलोचिस्तान कोयटा में ग्वालमंडी चौक है, शांति नगर है, वहाँ बराह रास्त रॉकेटों के हमले हो रहे हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर तंसीबात पर हो रहे हैं। इसको हमको एक नाम देना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा सफाई अभियान। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? Pakistan is not known for being the cleanest place on earth. It's actually a dirty shithole full of terrorists. I've never heard anybody say that they want to go to Pakistan for vacation. और मजेदार बात यह कि जो टेररिस्ट होते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, उसको हमारे यहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उठ के शहीद बताते हैं। सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन। तो अभी 1 साल के बाद इस अटैक को 1 साल हो गया, अभी भी वो मुझे वहां पे जो फुटेजेस आई थी वो अभी भी लोग सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। देखकर आज भी ऐसा दुख होता है, अफसोस होता है एक इंसान के तौर पे। लेकिन ये आज भी वही स्टेटमेंट दे रहे हैं। किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी जंग पाकिस्तान की शुरू हो सकती है, क्योंकि ट्रंप का हुक्म है। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रही है। हैवी इक्विपमेंट, टैंक्स और होविटाइजर्स ये सारे मूव किए जा रहे हैं राजस्थान में। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान लंबे समय से आतंकी संगठनों का अड्डा बना हुआ है। भारत समेत दुनिया भर के मोस्ट वांटेड आतंकियों का अड्डा पाकिस्तान है। हालांकि बीते कुछ समय से आतंकवादी पाकिस्तान में भी खौफ में जी रहे हैं। इसका कारण है कि आतंकियों के खिलाफ अज्ञात लोग यानी अननोन गनमैन के हमले हो रहे हैं। बीते कुछ समय से पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकी मारे जा रहे हैं। अब ताजा घटना पाकिस्तान के बहावलपुर से सामने आई है। यहाँ जैश के एक खतरनाक आतंकी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सामने आई जानकारी के अनुसार जैश ए मोहम्मद के टॉप आतंकी कमांडर मौलाना सलमान अजहर की बहावलपुर में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसके कारण आतंकी की जान चली गई। अब पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा हो रही है कि अज्ञात हमलावर पता नहीं कहां से आते हैं और भारत के दुश्मनों को निपटा कर चले जाते हैं। तो अभी 1 साल के बाद इस अटैक को 1 साल हो गया, अभी भी वो मुझे वहां पे जो फुटेजेस आई थी वो अभी भी लोग सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। देखकर आज भी ऐसा दुख होता है, अफसोस होता है एक इंसान के तौर पे। लेकिन ये आज भी वही स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये अभी भी वही लगे हुए कि जी भारत जो है वो फिर अटैक करने वाला, ऐसा कुछ करके। अरे तो फिर वो आर्मी पब्लिक स्कूल का वो क्या था, फिर उसको भी यही कह दीजिए। फिर उसके लिए ये क्यों कहा जा रहा है कि जी नहीं वो एहसान एहसान ने किया, फलाने ने किया? तो किधर एहसान एहसान? कोई इनसे पूछेगा तो ये जवाब नहीं देंगे। फिर यहाँ पर तो अजीब तरीके से ये लोग काम करते हैं और उसके बाद अपनी ही चीज को और खराब से खराब तर होते हुए मतलब बनाते चले जाते हैं। इनको क्या लग रहा है कि जो पब्लिक देख रही है, सुन रही है, पढ़ रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी, पिछले दिनों कमर चीमा साहब ने मेरा इंटरव्यू किया, फिर मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उनसे मैंने यही पूछा, मैंने कहा जी दुनिया का मीडिया जो है, किसी भी मुल्क का मीडिया इंक्लूडिंग चाइना, क्या किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था सिवाय पाकिस्तानी मीडिया के? तो भाई चाइना का मीडिया नहीं कह रहा, ईरान का मीडिया नहीं कह रहा, सऊदी अरेबिया का मीडिया ये क्लेम नहीं कर रहा, तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी है आपके इस क्लेम की? और फिर यूएन ने देखिए कि उसको एज अ टेररिस्ट एक्ट के तौर पे उसको कंडेम किया, ये नहीं कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो चाइना ने क्यों नहीं वीटो कर दिया उस रेजोल्यूशन को? चाइना तो हमारा बड़ा दोस्त है, बड़ी हमारी गहरी दोस्ती है उनके साथ। और हाफिज सईद का आपने तज़किरा किया कि हाफिज सईद साहब जो है ना 99 में उन्होंने बयान दिया था कि आज मैं भारत के टूट जाने का ऐलान करता हूं, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पूरा भारत पाकिस्तान में शामिल नहीं हो जाता।
और ये वही साहब हैं जिन्होंने उसामा बिन लादेन की गायबाना नमाज जनाजा लाहौर में और श्रीनगर में, आपके इल्म में होगा कि इनकी जो नमाज जनाजा है बिन लादेन की, वो सैयद अली गिलानी ने पढ़ाई थी और वो फ़िक़्ह हनफी से ताल्लुक़ रखते थे और फ़िक़्ह हनफी में इसकी इजाज़त नहीं है गायबाना नमाज जनाजा की। इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई। जाहिर है कि वो इनको पसंद करते होंगे तो तभी उन्होंने पढ़ाई ना, वरना इस अरसे में कितने मुसलमान लीडर जो हैं फौत हुए हैं। पाकिस्तान के एक प्रेसिडेंट थे फारूक लगारी, वो फौत हुए, उनकी नमाज जनाजा नहीं उन्होंने पढ़ाई, लेकिन उसामा बिन लादेन की गायबाना नमाज जनाजा उन्होंने पढ़ाई। तो इससे क्या क्या साबित होता है, क्या क्या मैसेज जाता है बाकी दुनिया को? सर यही मैसेज जाता है कि इस तरह के लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। अभी भी आप बहुत माजरत के साथ सर हाफिज सईद को साहब तो ना कहा करें आप। तो सर ये इन लोगों को तो सर हम साहब कहते हैं और जिनको साहब कहना चाहिए उनके सीधे सीधे नाम लिए जाते हैं पाकिस्तान में। तो सर इससे साफ पता तो यही लगता है कि अगर हाफिज सईद की तारीफ की जा रही है या उसामा बिन लादेन को इमरान खान ने भी शहीद का करार दे दिया था और भी कई लोगों ने सर 11 साल अपने 10-11 साल हमने छुपा कर भी रखा। हालांकि अमेरिकन एजेंसीज जो हैं वो बहुत स्मार्ट समझी जाती हैं और मुझे हैरत है कि उनको 11 साल तक पता कैसे नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन यहाँ पर था। लेकिन सर ये हमारा माइंडसेट बताती है ना। पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद, उसमें आज एक रिपोर्ट सामने आई, ये उनका दावा है। बाय द वे मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये भारत की मीडिया नहीं है या मैं कोई भारत का जो इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के मीडिया में इस समय बातें हो रही है जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो इसमें कोई सेंसिटिव चीज़ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन है इन्फॉर्मेशन मैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट में इन्होंने ये दावा किया है कि इंडियन आर्मी की लॉजिस्टिक्स जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर पे बढ़ चुकी है। हैवी इक्विपमेंट, टैंक्स और होविटाइजर्स ये सारे मूव किए जा रहे हैं राजस्थान में। और ये रिपोर्ट का दावा है कि जो स्केल पे ये लॉजिस्टिक्स एफर्ट्स हो रहे हैं ये बहुत बड़ा है और स्पेशल ट्रेन्स इस समय जा रही हैं टोवर्ड आर्टिलरी सिस्टम्स सेंट्रल डेपोज से फॉरवर्ड पोस्ट के अंदर। और उनको ऐसा लगता है कि ये सिग्नल है कि यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है। और उन्होंने बोला है कि पिछले 8 हफ्तों में, मतलब पिछले 2 महीनों में सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड फुटेज जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, सो कॉल्ड पता नहीं कौन से एनालिस्ट हैं, उन्होंने रिवील किया है कि राजस्थान सेक्टर में काफ़ी हैवी रेल एक्टिविटी देखी गई है। और स्पेशली पिछले 10 दिन के अंदर कम से कम 4 डेडिकेटेड मिलिट्री ट्रेन्स गई हैं राजस्थान में, जिसके अंदर टैंक्स, होविटाइजर्स और बहुत सारे जो इक्विपमेंट हैं वो जा रहे हैं, ऐसा इन लोगों ने दावा किया है। अब इन्होंने ये भी लिखा है कि इंडियन ऑफिशियल्स हैव नॉट डिनाइड द मोमेंट्स बट फ्रेम्ड देम एज रूटीन एक्सरसाइजेस। अब ये जो वेबसाइट है टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद, ये जो देखिए ये लोग की क्रेडिबिलिटी क्या है हमें पता नहीं है। इन लोग इस्लामाबाद में शिहाला एरिया में लोकेटेड है, पता नहीं। और आज ही के दिन हमारे नॉर्दर्न कमांड के जो चीफ हैं वो आज लद्दाख पहुंच गए।